सभी दोस्तों को राम राम। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज हम प्रयागराज से दीदी कमला मुखर्जी के अनुभव को सुनेंगे। कमला दीदी बताती हैं कि सन 1965 के बाद से ही महाराज जी के चरण चिन्ह, हथेली एवं उंगलियों के निशान तख्त पर यदा कदा उनकी इच्छानुसार दृष्टिगोचर होते। दीदी जिस रामायण से पाठ करती हैं उस रामायण में भी समय समय पर उन्हें राम राम लिखा हुआ मिलता। यह महाराज जी की राइटिंग थी, इस बात में किसी को भी तनिक भी संदेह नहीं था। नवंबर 1976 में दादा कमला दीदी से कहते हैं कि महाराज जी को खीर का भोग लगाना है। चूँकि उन दिनों कमला दीदी स्कूल में शिक्षक थी, तो वह दादा से कहती हैं कि अगली जो भी छुट्टी पड़ती है उस दिन महाराज जी के खीर का भोग लगाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। नवंबर 13 और 14 तारीख को गवर्नमेंट अवकाश होता है। कमला दीदी दादा से कहती हैं कि 14 तारीख को हम लोग महाराज जी को खीर का भोग लगाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए आसपास के सभी बालकों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए न्योता 13 तारीख को ही दे दिया जाता है। 14 तारीख को कमला दीदी प्रातः स्नान के बाद खीर बनाकर ठंडा होने के लिए रख देती हैं। दिन में लगभग 12:30 बजे एक बड़े से कटोरे जिसमें करीब आधा लीटर दूध आ जाए, उस कटोरे में खीर भरकर महाराज जी की तस्वीर के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, महाराज जी मुझे मंत्र नहीं आते हैं, अतः आप मुझे माफ़ करिएगा और इस भोग को स्वीकार करिए। यह निवेदन करके वो बाहर आते समय कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। फोर्ट चर्च लेन के बारे में जिन भक्तों को पता है वो जानते हैं कि आज भी महाराज जी वहाँ प्रवास करते हैं। महाराज जी का वहाँ तख्त लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है। वो जब सशरीर थे तो कहते ये मेरा घर है, मैं यहाँ सदा रहूँगा, दादा तो मेरा मेहमान है। वो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को दादा कहते हैं। उसके बाद परिवार के सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कमला दीदी दादा से कहती हैं कि आपको खीर वाला प्रसाद दिया जाए, तो दादा जवाब देते हैं कि अभी नहीं, पहले सभी को प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग ग्रहण करेंगे। 14 नवंबर के दिन विज्ञान प्रदर्शनी लगी है घर के पास में। सभी शाम को वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। कमला दीदी अपने घरेलू नौकर से कहती हैं कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो ताकि सभी लोग शाम को विज्ञान प्रदर्शनी देखने जा पाएँ। शाम को 4 बजे सभी लोग विज्ञान प्रदर्शनी देखने के लिए तैयार होते हैं। उस समय कमला दीदी जाने से पहले अपना पर्स लेने के लिए महाराज जी के कमरे में जाती हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर सामने देखती हैं तो उनकी दृष्टि महाराज जी के तस्वीर के सामने उस खीर वाले कटोरे पे पड़ती है। वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि उस कटोरे में जो चम्मच रखा है, केवल उस चम्मच में थोड़ी सी खीर लगी है और थोड़ी सी खीर कटोरे के पेंदे में है। बाकी सारी खीर महाराज जी ने ग्रहण कर ली। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत बाहर आती हैं और
दूसरे कमरे में जहां दादा सुधीर मुखर्जी जी आराम कर रहे होते हैं, उनके पास जाकर उन्हें ये बात बताती हैं। दादा भी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि तुम यह क्या कह रही हो। चूँकि अवकाश का दिन था, उस दिन उनके पड़ोसी रघुनंदन पंत जी घर पर ही होते हैं। उनका परिवार भी आता है। सभी लोग यहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि महाराज जी ने भोग स्वरूप पूरा खीर ग्रहण कर लिया है। मोहल्ले के सारे बच्चे शाम को एकत्र होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, विनय चालीसा का पाठ होता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ उस दिन उत्सव का माहौल हो जाता है। सभी बच्चों को वो खीर का प्रसाद दिया जाता है। परिवार के सभी लोग उस खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह घटना महाराज जी की केवल एक लीला कौतुक मात्र थी, जिससे सभी भक्त अभिभूत होते हैं। फोर्ट चर्च लेन प्रयागराज, जिसे लाल मकान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ महाराज जी सदैव विराजमान रहते हैं। अगले एपिसोड में हम फोर्ट चर्च लेन की एक दूसरी घटना, जो सत्या माँ जी ने हमारे साथ साझा करी है, उसको सुनेंगे। जय महाराज जी की, जय श्री राम।